हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ख्याल देना, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो कुछ भी डिटेल्स थी दी हुई चैप्टर्स में वो कंप्लीट किया है, बराबर। आज कहीं ना कहीं इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो अलग अलग बातें बताने वाला हूं। कितनी अलग अलग बातें बताने वाला हूं? दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ख्याल देना, डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट ऑब्वियस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंक्शन देखना ये आज का हम लोगों का बेसिक पर्पस है। वंस इफ वी कंप्लीट विथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई विल एक्सप्लेन अ कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर। चलो ख्याल समझने की कोशिश कर। अगर कब हम लोगों को कोई भी डिफरेंस लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, दैट वी हैव टू प्रिपेयर 3 कॉलम्स। अगर डिफरेंस लिखना है तो बट ऑब्वियस डिफरेंस लिखने के लिए कम से कम कितने कॉलम प्रिपेयर करने होंगे? 3। फर्स्ट कॉलम को नाम दिया जाएगा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एंड रिमेनिंग 2 कॉलम्स में जो कोई भी डिफरेंस पूछा गया होगा वो लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे डिफरेंस पूछा गया बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर पार्ट that is macroeconomics. चलो ख्याल, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं डिफरेंस लिखते हुए आप याद रखना कि हम लोगों को अलग अलग पॉइंट लिखने हैं और उस पॉइंट्स के बेसिस पे, उस पॉइंट्स के आधार पे कहीं ना कहीं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस लिखना है। लेट्स से first point is all about the meaning. First point is all about the meaning. अब जहां तक मीनिंग का सवाल है, बट ऑब्वियस माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, बराबर। हम लोगों ने इसके पहले भी क्लियर किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी एक ऐसा साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? इंडिविजुअल्स। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज the behavior of aggregate economic units। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की पढ़ाई करता है। ऑन द अदर हैंड macroeconomics studies about the aggregate economic unit
एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है टोटल, बराबर। और भी ज्यादा उसको क्लियर कर सकते हैं, लेट्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स कौन से हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस कर रहा है ऑन इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, whereas macroeconomics focuses on aggregate demand and aggregate supply। ख्याल देना, माइक्रो बट ऑब्वियस माइक्रो के टूल्स क्या क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स है इस तरह के हैं which will speaks about individual demand and individual supply, whereas macro economics का जहां तक सवाल है, macro economics will discuss all about aggregate demand and aggregate supply। clear? अब कहीं ना कहीं थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन दैट इज लेट्स से स्कोप। अरे भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। ख्याल देना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप का जहां तक सवाल है, बट ऑब्वियस प्रोडक्ट प्राइसिंग की थ्योरी स्टडी करेगा, फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी स्टडी करेगा, एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर की स्टडी करेगा। क्या लेना, माइक्रो इकोनॉमिक्स will discuss about the scope of product pricing, scope of factor pricing and scope of economic welfare, whereas macroeconomics की अगर कब बात करोगे तो but obvious it will speaks about let's say नेशनल इनकम क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट के थ्योरी के बारे में बात करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा, एंड लेट्स से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेगा। ख्याल देना, समझने की कोशिश कर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप ऑलरेडी हम लोगों का क्वेश्चन हुआ था। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, बराबर। देन लेट्स से नेक्स्ट पॉइंट कैन बी देयर दैट इज ऑल अबाउट थ्योरी। ख्याल देना, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे कौन सी थ्योरी कहा जाता, प्राइस थ्योरी। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज, जो मैक्रो है, कौन सा इकोनॉमिक्स, मैक्रो। याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कसेस अबाउट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या देना, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने कौन सी चीज के बारे में बात किया, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स ने कौन सी चीज के बारे में बात किया, प्राइस थ्योरी। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स ने कौन सी चीज
किसके बारे में बात किया? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पीक्स अबाउट द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बराबर। अब कहीं ना कहीं लेट से मेथड्स कौन सी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मेथड्स की बात करोगे, यहां पे मेथड्स में अगर आप देखोगे तो बट ऑब्वियस माइक्रो इकोनॉमिक्स जिस मेथड का इस्तेमाल करता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्लाइसिंग मेथड। अगर कब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो इट यूजेस अ लंपिंग मेथड। कौन सा मेथड? लंपिंग मेथड, बराबर। अगर कब इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करते हो, कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स विल डिस्कस पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, whereas macroeconomics uses general इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब एक्चुअल में अगर कब देखा जाए तो इसमें हम लोग और अलग अलग डिफरेंसेस मेंशन कर सकते हैं, बट व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैंने आप लोगों को कुल मिला के 6 पॉइंट्स बताए हैं, these 6 पॉइंट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एक बात और बताओ, हमेशा के लिए याद रखना, ये जो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा समझ के चल कि डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब आएगा, कंपल्सरी आएगा। आप पूरे वर्ल्ड में कहां पे भी चले जाओ, इकोनॉमिक्स के सिर्फ 2 अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स and on the other hand another part is all about macro economics। शॉर्टकट में रिवाइज करते हैं। पहले दिया मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स से एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट की बात करेगा। माइक्रो है, माइक्रो मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात करेगा, एक व्यक्ति के बारे में बात करेगा यानी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मैक्रो ये बट ऑब्वियस टोटल की बात करता है, टोटल की बात करता है, इसीलिए एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट। क्लियर? देन टूल्स क्या क्या है? बट ऑब्वियस इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। यहां पे देखोगे तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक व्यक्ति का डिमांड और एक व्यक्ति का सप्लाई। यहां पे देखोगे तो बहुत सारे लोगों का डिमांड और बहुत सारे लोगों का सप्लाई। स्कोप, यहां पे स्कोप में 3 बातें, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। यहां पे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ऑलरेडी हम लोगों ने स्कोप के क्वेश्चन में देखा था। थ्योरी की बात करोगे, इट डिस्कसेस अबाउट प्राइस थ्योरी। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कसेस अबाउट द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, बराबर। बहुत सी बार एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज अ प्राइस थ्योरी and macroeconomics is known as the income and employment theory। क्लियर? जहां तक मेथड का सवाल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड whereas मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड। इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को जज करता है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जजेस अबाउट जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, बराबर। So basically this was all about the difference between micro and macro economics। क्लियर हो गया? अब कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंसेप्ट है एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब मेरे इधर ख्याल देना, जीडीपी यानी क्या? तो बट ऑब्वियस
जीडीपी को हम लोगों ने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और बेसिकली भी जीडीपी क्या होता है, क्या होता है? जीडीपी एक इस तरह का रेट है जिससे हम लोगों को हमारे इकोनॉमी का पोजीशन पता चलेगा, हम लोगों को हमारे अर्थव्यवस्था का पोजीशन पता चलेगा। कोई भी कंट्री कितने अच्छे से डेवलप हो रहा है ये अगर कब ढूंढ के निकालना है तो बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बराबर। अब सबसे पहली बात, जीडीपी समझते हुए आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? तो बट ऑब्वियस एक अकाउंटिंग ईयर का समय जो दिया जाता है दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर। एज पर एज मैटर विच कंसर्न्स विद इंडिया, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को एंड एंड होता है 31 मार्च को, बराबर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल ईयर starts on 1 April and ends on 31 March। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमारे कंट्री में कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया दैट इज कॉल्ड एज द जीडीपी। क्या है जीडीपी? refers to the value of goods and services produced during a financial year। एक साल के कालावधि में कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन किया गया दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर। अब बट ऑब्वियस जितने रुपीस का उत्पादन किया गया होगा उसके बेसिस पे, उसके आधार पे जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाएगा। एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अरे भाई एग्जामिनेशन होने के बाद में हम लोग रिजल्ट चेक करते परसेंटेज में, तेरे को कितने परसेंटेज मिले, तेरे को कितने परसेंटेज मिले, तेरे को कितने परसेंटेज मिले, बराबर। जिसको ज्यादा परसेंटेज मिले होंगे बट ऑब्वियस हम लोग उसकी ओर देखते हैं स्कॉलर बन रहा है, होशियार है। इन द सेम वे जिस कंट्री का जीडीपी ज्यादा अच्छा होगा वो उतना फाइनेंशियली साउंड है, जिस कंट्री का जीडीपी कम होगा वो कंट्री उतना फाइनेंशियली अनसाउंड है, बराबर। अब अगर कब सपोज थोड़ा सा एक फॉर्मूला देखा जाए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अभी इसके डिटेल में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। फॉर्मूला यहां पे आएगा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। इसका मतलब बताता हूं। C का मतलब बोला हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X माइनस M का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बराबर। बट ऑब्वियस अभी के डेट में हम लोगों को इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस पर्पस वी विल बी हैविंग अ सेपरेट चैप्टर दैट इज अ नेशनल इनकम, बराबर। बट कहीं ना कहीं राइट नाउ यू शुड एटलीस्ट नो जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। या इस डेफिनेशन को और भी बेहतर बनाना है तो ऐसा भी कह सकते हैं जीडीपी रेफर्स टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसका मतलब इसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये दो बातें कंसीडर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सा गुड्स कंसीडर होगा, फिनिश गुड्स, बराबर। इन शॉर्ट एक फाइनेंशियल ईयर में अपने देश में कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द जीडीपी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द जीडीपी। ये डिफरेंस बिटवीन है। मैं इसके साथ में आप लोगों को व्हाट्सएप पे डिफरेंस बिटवीन भेजूंगा, वो डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्लियर?